और खुद श्री रामचंद्र जी ने नमाज का हनुमान जी को उपदेश दिया। प्रथमादार का जीवदियोदियन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विन दोषण युक्ता। ए हनुमान सीधे खड़े हो जाओ। सीधे कब खड़ा होता? जब आदमी नमाज पढ़ता। पंचम मिंदो प्रथमादार का जीवा दियोदियन मुझियते। दंडवत करो, दंडवत करो यानी झुक जाओ। और आप झुकते कब हैं? जब आप नमाज सजदे में जाते। तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर आप कुंडली मारकर बैठ जाओ। कौन कह रहा है? श्री हनुमान जी। किसको? श्री हनुमान जी को बता रहे। कौन? श्री रामचंद्र जी। तृतीयानन को डलाकार कुंडली मारकर बैठ जाओ। और कुंडली मारकर कब बैठता है मुसलमान? जब नमाज पढ़ता है तशहुद में बैठता। यही तरतीब सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे? पूछो इन बेलगाम घोड़ों से, इन करप्ट नेताओं से, लीडरों से, अंधभक्तों से, जिन्होंने है ना तो हिंदुस्तान का संविधान पढ़ा है, जिन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा। द मोस्ट ग्रेट, मोस्ट ब्यूटीफुल बुक has been written by human beings on the earth, on the India. It is our Indian Constitution. सावरकर के औलादो, गॉडसे को अपना फोर फादर मानने वालों, उसको देश का फ्रीडम फाइटर मानने वालों, सावरकर को वीर का लक़ब देने वाले करप्ट लोगों, कल हमसे पूछा गया उड़ीसा में, मौलाना ये वीर सावरकर कौन था? मैंने कहा वीर नहीं, ये गद्दार था। जेल में एक तरफ अशफाकुल्लाह खान बंद है, एक तरफ सावरकर बंद है। अशफाकुल्लाह खान ने कहा मैं अपना खून के आखिरी कतरे तक अंग्रेज से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन सावरकर वहीं पर खत लिखता है कि अंग्रेज भाई हम आपके साथ हैं, हमको जेल से निकलवा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। सावरकर ने समझौता किया अंग्रेज से, लेकिन एक मुसलमान ने समझौता नहीं किया। क्यों? अपने देश को बचाने के लिए। ये वो सावरकर जो अंग्रेज की पुष्टपनाही में और उनके डायरेक्शन पे चलता था, और ये आज जो हुकूमत कर रहे हैं ये सावरकर की औलाद है। ये हिंदू महासभा और आरएसएस के ब्रेन वॉश किए हुए नेता लोग बैठे हुए कुर्सी पर, जो सिर्फ हिंदुस्तान की अजीम कम्युनिटी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिनके अगेंस्ट में लानत है कि तुम हमारे ईमान तो दूर की बात है, तुम हमारे लफ्ज इस्लाम को कि हमजा को भी तुम बदल नहीं सकते, इस्लाम के अलिफ को भी तुम छू नहीं सकते। बड़े बड़े गुरु आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, जिन्होंने मिटाना चाहा इस्लाम को, ईमान को, मोमिन के ईमान को छीनना चाहा, खुद मिट गए। लेकिन ईमान था, ईमान है, मोमिन कयामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी का फरमान है अल इस्लाम यालू वला योला। ईमान कौन है? इमाम मोहम्मद पर कोरे बरसाए गए, ईमान का सौदा नहीं किया था। इमाम हजरत बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया, ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत मूसा को अजियत दी गई, ईमान का सौदा नहीं किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अंगारों पर लिटाया गया, ईमान का सौदा नहीं किया था। अबू जहल ने बीबी सुमैया पर अत्याचार किया, ईमान का सौदा नहीं किया था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी पर शूट वारंट हुआ, ईमान का सौदा नहीं किया था। इनके ईमान को छू तक नहीं पाया था। इस देश पर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह पर सरजनिश हुई, उनका पीछा किया गया, उनको ज़दोकोत किया गया, ईमान का सौदा नहीं किया। माल्टा के अंदर 23 साल तक उलमाए किराम को रखा गया, ईमान का सौदा नहीं किया किसी भी मुसलमान ने। क्यों? ईमान का मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला खुद है। अगर ईमान को मिटाने की बात करोगे तो खुद जल जाओगे। कारून ने जुल्म किया, अल्लाह ने मिटा दिया। काबिल ने कत्ल किया, अल्लाह ने मिटा दिया। फिरौन ने रब्बुकुमुल आला का नारा बुलंद किया, जमीन और आसमान के बीच में मिटा दिया गया।
मुअल्लक कर दिया गया इस धरती पर। कारून को दौलत के नशे में चूर था। जैसे आज 3 लाख का पेंट तुम इस्तेमाल करते हो, 10 लाख का सूट इस्तेमाल तुम करते हो। कारून फिरौन का एक चेला, फिरौन का एक वजीर और हजरत मूसा का रिश्तेदार। कारून के पास दौलत थी, वो दौलत कहां से आई थी? किसानों के हक मार कर। आज जो तुम बैठे हो कुर्सी पर झूठ बोलकर, यही सिस्टम उसका था। लेकिन अल्लाह ने कहा फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। ए कारून, दौलत के नशे में चूर हो, मोमिन को परेशान करते हो, कलमा पढ़ने वाले को डराते हो और यूं कहते हो लनुखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना। देखो मेरा कानून क्या है। कारून को उसकी दौलत समेत जमीन में धंसा दिया गया। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। अगर तुम्हें अपनी 450 MP पर गर्व है, अगर तुम्हें प्रचंड बहुमत पर गर्व है, तो तुझसे पहले भी बड़ी बड़ी ताकतवर सल्तनत का मालिक आया, जमीन में धंसा दिया गया। तेरा भी वक्त करीब है इस देश के करप्ट राजनेताओं। अगर तूने हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, अगर तूने यहाँ के देश के किसानों को डराया और धमकाया, तो एक बात याद रखो, तुम्हें भी ईश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। तुम्हें आज तो तुम्हें ठोकर लगी, तुम्हारा नाक जमीन पर लग गया। एक दिन वो आएगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के दलित जो मजलूम है, उनकी आवाज जाएगी अर्श पर और तेरे लिए तबाही के फैसले लेकर आएगी। तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? इतिहास गवाह है, जालिमों का खात्मा हुआ। मेरे भाइयों, बस हमें और आपको सबसे पहले अल्लाह की जात पर ईमान को मजबूत करना। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। अल्लाह ने कारून को उनकी दौलत समेत जमीन में धंसा दिया। फिरौन भी गया, कारून भी गया, शद्दाद भी गया, हामान भी गया, हिटलर वो भी गया। कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ। 80 हजार लोग उनके कैद खाने में रहते थे। हज्जाज बिन यूसुफ मुस्लिम था, हाफिज कुरान भी था, शराब नहीं पीता था, लेकिन जुल्म ये था कि वो लोगों का कत्ल करता था जबरदस्ती। हालांकि उनके जमाने में 3 ऐसे मुजाहिद थे, कुतैबा बिन मुस्लिम, मूसा बिन नजीर, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, बड़े जबरदस्त मुजाहिद थे। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ जब आदमी का, अल्लाह के वली का, उलमा का जब तक कत्ल नहीं करता था, मासूम आदमी का इसको चैन नहीं आता था। तो पता है जब ये मरा है तो इसको अल्लाह ने कैसी बीमारी दी थी? ठंड की बीमारी, जिसको जमहरीर ऐसे कुछ कहते हैं। इतनी जबरदस्त बीमारी होती है ये कि आग उनके सर पर डाल दिया जाता था, उनकी बॉडी पर, तो उनको सुकून नहीं मिलता था। पूरा बदन उनका जलकर भस्म हो गया, उसी में तड़प तड़प कर मर गया। हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर था इराक का, 4 मुल्कों पर का गवर्नर था। आज तो तुम्हारे कब्जे में एक केठो मुल्क है और तुम हिंदुस्तान के संविधान को बदलने चले। कयामत तक हुकूमत करने तो आए नहीं हो। क्या गुनाह है मुसलमानों आपका? नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ना गुनाह है तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को क्यों बताया? दियो दिदियन मुझियते तिरित्यानन को डला 4 चतुर्तर देव चंद्र का। चौथे नंबर पर थोड़ा झुको, थोड़ा। नमाज में जब आप रुकू करते हैं तो थोड़ा झुकते हैं। पंचम विनदु संयुक्ता, ए हनुमान 5वें नंबर पर तुम शरीफ इंसान की तरफ बैठ जाओ। जब हम कायदा अखीरा में बैठते हैं तो कितना सुकून मिलता है। जब आप नमाज पढ़ने के लिए जुमे की नमाज में मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब जब खुतबा पढ़ते हैं तो नींद आती है ना, ऊँघ आती है। कितनों टेंशन में है, कितनों धूप में पसीने में आए, आप मस्जिद में बैठे, खुतबा शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली आपको एक तरह की ऊँघ आती। कम से कम 1 मिनट 2 मिनट के लिए जरूर आंख बंद हो जाती है। सबकी
100 में से 2-4 आदमी ना हो अलग बात है, लेकिन होती उमूमन 95% आदमी का होता है। हमारा तो होता है, बैठते हैं तकरीर सुनकर जब खुतबा शुरू हो जाती है तो ऊँग आती है। क्यों? ये दलील है कि जब आदमी मस्जिद में सुकून से बैठता है तो अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। जब खुतबा शुरू होता है तो एक रहमत की बारिश होती है, उसी रहमत का इतना असर होता है, उस अब्र रहमत का इतना असर होता है कि आदमी को ओंग आने लगती, सुकून आने लगती। तो इसीलिए कहा पंचम विनिदु संयुक्ता, शांति के साथ बैठ जाना। कब? कायदा आखिरा, अत्तहियात पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुआ मासूरा पढ़ते हैं, तब जाकर हम सलाम फेरते हैं। इत्मीनान